हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक्स। तो आज ये लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन लेक्चर का। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप सबसे पहले देखो, देन उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन ए रेशो बी प्लस सी, यानी कि ए इज़ टू बी प्लस सी, उसका रेशियो है 1:2। और उसके बाद बी रेशो सी प्लस ए, उसका रेशो है 1:3। देन हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि सी इज़ टू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइज आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ए की वैल्यू डायरेक्ट 1 है, बी की वैल्यू डायरेक्ट 1 है, तो हम पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मसला वो नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, देखो गाइज अगर हम यहाँ पे सम करेंगे इसको ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना मिलेगा, यानी कि 1+2, यानी कि ये कितना मिलेगा 3R, यानी कि 3 रेशो मिलेगा। और यहाँ पर भी ये b प्लस सी प्लस ए, यानी कि ये वही बात है a प्लस बी प्लस सी, और इसका रेशो मिल रहा है, इसका सम हमें मिलेगा 4 रेशो। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर भी हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं, यहाँ पर भी हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो हमें यहाँ पे 1+2 3 मिल रहा है, यहाँ पे 1+3 यानी कि 4 मिल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 3, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 4, नहीं। तो ये तो इक्वल होना चाहिए ना, इनका सम इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल अगर नहीं है तो हम बना देंगे, वो कैसे, देखो गाइस a प्लस बी प्लस सी, इसका सम कितना मिल रहा है, बोलोगे सर 3 मिल रहा है, ठीक। b प्लस सी प्लस ए, ये वाली बात, इसका सम कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसका सम हमारे पास 4 मिल रहा है, इसका सम हमारे पास 3 मिल रहा है। तो क्या करोगे, हम इस 4 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला का सम कितना बनता है 3, उस 3 से हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों का सम इक्वल बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो वो बाद में क्या बना, 4 × 1 4, 4 × 2 8, देन 3 × 1 3, 3 3 9। अब देखो हमारे पास ये क्लियर हुआ, 4 + 8 हो गया 12, देन 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है। ओके, तो हमें बस ये वाला सेटअप आपको समझना है, हमें इक्वल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 3 मिल रहा था, फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हमें 4 मिल रहा था। तो अगर नंबर्स वही है, a प्लस बी प्लस सी तो वही है ना, तो सम कैसे डिफरेंट मिल सकता है, सम तो अलग नहीं मिलेगा ना। देखो ये तो वो बात हुई ना, ये बात हुई ना, तारिक के मार्क्स प्लस सुहेल के मार्क्स, सुहेल के मार्क्स मिलाकर है 20, फिर मैं बोलूँगा सुहेल के मार्क्स प्लस तारिक के मार्क्स मिलाकर 15, बात तो वही है, तो मार्क्स कैसे डिफरेंट आ सकते, मार्क्स तो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वही बात ये है, इस सेटअप को समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो गाइस, अब देखो, अब इसको उठाओ और इसके साथ कंपैरिजन करो। ओके, तो हमने देखा a की वैल्यू हमें डायरेक्ट 4 आती है, तो हमने लिखा a = 4। ओके, देन b प्लस सी की वैल्यू हमें 8 आती है। ओके, तो इसको रखो, b प्लस सी हमें कितनी मिलती है, 8 मिलती है, इसको हम फिलहाल यहाँ पे रखेंगे। ओके, नाउ b हमारे पास 3 है, अब अगर b हमारे पास 3 है, b प्लस सी हमारे पास 8 है, तो c कितना होगा, c होगा 5। तो हमें अब तीनों वैल्यूज़ निकल के, a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है। अब हमें बस इनको पुट करना है यहाँ पे, c की जगह 5 रखो तो लिखा 5, फिर यहाँ पे रेशो है यानी कि इज़ ए, फिर क्या है a प्लस बी यानी कि 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो ये आपका 5:7 आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं इतना नहीं समझाऊंगा, और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो अब मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। a प्लस बी प्लस सी, a इज़ टू बी प्लस सी, उसका रेशो 2:3, एंड b इज़ टू सी प्लस a, उसका रेशो कितना है 1:3। अब यहाँ पे सम मिल रहा है 5, यहाँ पे 4, तो क्या करेगी, इसको इक्वल बनाएगी। देखो इक्वल आप दो तरीक़ों से बना सकते हो, या तो एलसीएम ले लो, ठीक है, और इन दोनों के एलसीएम, ये यहाँ पे 5 यहाँ पे 4, तो इसका एलसीएम 20 होता है गाइस। या तो आप 20 इसको सम मानो, तो 20 का
2 फिफ्थ पार्ट 20 का 3 फिफ्थ पार्ट, तो वो ये आ जाएगा। या फिर आप सिंपली क्या काम करो, इस नीचे वाले के सम से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले के सम यानी कि 2 + 5 5 से नीचे वाले रेशो को मल्टीप्लाई, तो बराबर आ जाएगा। देखो आप 4 × 2 8, 4 3 12, 8 + 12 20, ओके। देन 5 1 5, 5 3 15, ओके। 5 + 15 20, कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है ना गाइस। तो ये देखो इस तरीके से, इस तरीके, ओके। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब ये भी हमें a + b + c यहाँ पे 20 मिल रहा है, a + b + c 20 मिल रहा है, ठीक है, ओके गाइस। तो अब देखो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 8, तो लिखा। b की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 5, तो लिखा। अब b + c बोल रहा है, ये कितना है b + c है हमारे पास 12, कितना है 12, b + c 12। अब अगर b है हमारे पास 5, तो c कितना होना चाहिए, c हमारे पास 7 होना चाहिए, तभी तो 12 बन जाएगा ना। तो c की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ गई। अब जस्ट आपको पुट करने है इस क्वेश्चन में वैल्यूज, तो उठाओ c = यानी कि 7 = a + b, a 8 है b 5 है, तो 8 + 5 कितना होता है 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट टाइप पर देखो, मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न क्वेश्चन के कराना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस कराने नहीं बैठा हूँ। तो आप इन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूँगा, और उसके बाद मैं मैराथन लेक्चर भी ले आऊँगा हर एक चैप्टर पर, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे रेशो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो जो भी आपके सिलेबस में होगा। ओके, तो इसी खुशी में आप सबसे पहले आप एक काम करो, मेरी इस वीडियो को लाइक करो। ओके, तो एक और बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हमारे पास रेशो गिवन होते, आप देख सकते हो JKPSI में ऐसा क्वेश्चन आ गया था। रेशो हमारे पास गिवन होते और फिर कोई एक्सप्रेशन या कोई इस तरीके से गिवन होता है, तो जस्ट आपको क्या करने होते, वैल्यू को पुट करने पड़ते और आपका आंसर निकल के आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो a/b किसके इक्वल है 2:3, देन हमें निकलना है a² + b² - ab, a² + b² + ab, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट करने, इन दोनों में पुट करने, ओके, इन दोनों में पुट करने हैं। तो a = 2, b = 3, तो जब आप पुट करोगे तो a की जगह क्या आ जाएगा 2² a² की जगह 2², b² की जगह 3² माइनस a × b यानी कि 2 × 3 लिखा है गाइज। देन उसके बाद रेशो, तो रेशो के बदले रेशो आ जाएगा। देन a² के बदले a क्या है 2 का स्क्वायर, b² के बदले 3², प्लस के बदले प्लस, ab के बदले 2 × 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 3 6 is 2, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 2 3 are 6। ओके, देन आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 + 9 हो गए 13, - 6 हो गए 7 is 2, ठीक है। रेशो 4 + 9 कितने हो 13, 13 + 6 हो गए 90, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके गाइज, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है गाइज a/b/c हमारे पास ये है इसका, और यहाँ पे पुट करो। बस जब आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ओके गाइज, नाउ हमारे पास a/b = c/d = e/f, यानी कि उसका रेशो है 2:3। तो गाइज समझने की कोशिश करो, ये कह रहा है ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, और ये सब इसके इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे a बराबर है c, c बराबर है e, e बराबर है 2, देन b बराबर d, d बराबर f, f बराबर 3। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन में हमें इसको वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो हमें पता चला a = c = e, तो किसके इक्वल है खुद सारे, यानी कि a c e 2 के इक्वल है, b d f 3 के इक्वल है। नाउ हम पुट करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। ओके, 3 × a यानी कि 3 × a यानी कि 2 है। नाउ 2 × c, 2 × c यानी कि वो भी 2 है। फिर 5 × e, e भी 2 है, तो ये लिखा हमने। देन डिवाइडेड बाय अपॉन, तो समझो इसको।
फोर इंटू बी क्या है, बी की वैल्यू 3 है, सो 4 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, डी की वैल्यू भी 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस प्लस 3 इंटू एफ, 3 इंटू एफ, एफ की वैल्यू भी हमारे पास 3 है तो 3। बस आगे आपको जस्ट सॉल्व करना है। देखो 3 टू आर 6, 2 टू आर 4, 5 टू आर 10, डिवाइडेड बाई ओके, 4 3 आर 12, 2 3 आर 6, 3 3 आर 9। देन इसको आप ऐड करोगे, आई होप कि इतना आपको आना चाहिए, तो देखोगे आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन बेसिक क्वेश्चंस को बना सकते हो एग्ज़ाम में। इससे भी इजी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि अगर एग्जामिनर अब किसी क्वेश्चन को घुमा भी देगा तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिक्स, अभी लास्ट पार्ट है बेसिक्स का, थोड़ा सा टेक्निकल है, रेक्टिफिकेशन करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो हमें कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि डुप्लीकेट रेशो बताओ, सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, या इनवर्स रेशो बताओ। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? कहता है इफ़ टू नंबर्स आर इन रेशो, अगर आपके पास दो नंबर्स है वो रेशो में है, तो जब हम उनका स्क्वायर करेंगे, जब हम उनका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर करके जो हमें रेशो मिलेगा उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। समझने की कोशिश करो बेटा। ये यहाँ पे x को हम स्क्वायर करेंगे, x इज टू वाई है तो y को भी हम स्क्वायर करेंगे, तो हमें फाइनली ये वाला रेशो मिला ना, क्या मिला? x स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये इसका x डिवाइड बाई वाई या x इज टू वाई का होता है डुप्लीकेट रेशो। सपोज अगर आपको कोई बोलेगा फाइंड आउट द डुप्लीकेट रेशो फॉर 3:4, 3 एंड 4 या 3:4, तो इसका डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो क्या कहा मैंने? इनका रूट स्क्वायर रूट, सॉरी इनका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। देन 4 का स्क्वायर 4 की पावर 2, देन 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 होता है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, तो एक और क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। कहता है सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो होता है, देखो यहाँ पे आपने स्क्वायर किया है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई रेशो गिवन है तो उसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट वाला रेशो जो है ना, इसका लगता है सब डुप्लीकेट रेशो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रेशो है 9 डिवाइड बाई 16, यानी कि 9:16, तो इसका जब हम इस तरीके से स्क्वायर रूट लेंगे तो वहाँ पर हमें कोई रेशो मिलेगा। अब देखो क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 खुद क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो ये कट गए, ये कट गए, तो हमारे पास इसका रेशो निकल के आ गया 3:4, 3:4। नाउ हम कह सकते हैं ये 3:4 इस 9:16 का क्या है? सब डुप्लीकेट रेशो है, सब डुप्लीकेट रेशो है। ओके, गॉट माई पॉइंट। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट मतलब कुछ ट्रिपल हो रहा है, 3 टाइम्स कुछ हो रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट मीन्स डबल कुछ हो रहा है, तो ट्रिप्लीकेट मीन्स 3 टाइम्स कोई चीज़ हो रही है। तो क्या कहता है, जब आपके पास कोई रेशो गिवन है और उस रेशो को हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे गाइस? क्यूब करेंगे, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेगी, 3 बार मल्टीप्लाई करेगी। तो ये x इज टू वाई है ना, तो x इज टू वाई, तो हम करेंगे x इज टू x इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू वाई। तो क्या हुआ? वो हुआ x क्यूब इज टू वाई क्यूब, या x क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है 8:27, 8:27। तो इसका आप मुझे बता ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? तो वो होता है 8 का क्यूब एंड 27 का क्यूब। जो नंबर मिल के आएगा उसको रेशो में लिखो तो वो ही बन जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशो। ओके, नाउ ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करो। तो क्या करना है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ओके, सो 8:27, 8:27 या 8:27। तो ये 8:27 क्या बनता है? ये 2:3 का क्या बनता है? ट्रिप्लीकेट रेशो बनता है, ट्रिप्लीकेट रेशो बनता है। ओके गाइज, देन सब डुप्लीकेट रेशो क्या है? बस हमारे पास 2 रेशोज होंगे और उनका हम लेंगे क्यूब रूट। क्या लेंगे? क्यूब रूट। सपोज आपके पास 2 रेशो है x रेशो y, तो उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो वही बनेगा आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशो। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो एक और क्वेश्चन है, इसको खुद देख लो। अब मैं भी बहुत तंग आया हूँ आज। तो
नेक्स्ट, इनवर्स रेशो किसको कहते हैं? इनवर्स रेशो कहते हैं जब हम किसी चीज़ को इनवर्स करेंगे। देखो गाइज, अगर आपके पास कोई रेशो है 2/3, ये आपके पास कोई फ्रैक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या हुआ? इसका उल्टा 3/2, 3/2। इसी तरीके से अगर आपका कोई रेशो है इस तरीके से A/B, तो इसका मतलब हुआ A/B। तो इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होएगा B/A, यानी कि B/A। तो इसका मतलब होता है इनवर्स रेशो, यानी कि रेशो का इनवर्स करना है, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर को, यानी कि एंटीसीडेंट को क्या बनाना है? डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर को बनाना है न्यूमरेटर। ओके, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है? इंटरचेंज करना है, या हम कहेंगे एंटीसीडेंट एंड कॉन्जुगेंट को आपको क्या करना है? इंटरचेंज, उनकी जगहों को बदलना है, अदला बदली करनी है। तो उसी को हम कहते हैं इनवर्स रेशियो। ओके गाइज, इतना क्लियर? नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो हम किसको कहते हैं? कहता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेशियोज होंगे, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेशियोज होंगे, उनके एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्जुगेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें रेशियो वहाँ पे निकल के आएगा, उसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो। देखो गाइस कैसे, ये हमारे पास एक रेशियो है, दो रेशियो है, तीन रेशियो है। ओके, ये हमारे पास रेशियोज है। ओके, 2:5, 6:7, 9:13। अब इसमें कॉन्जुगेट अगर हम देखेंगे, सॉरी एंटीसीडेंट अगर देखेंगे, न्यूमरेटर मतलब हो गया 2, 6, 9, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे। देन कॉन्जुगेंट क्या है हमारे पास? 5, 7, 30, तो 5, 7, 13 मल्टीप्लाई किया। अब जब हमने इन तीन को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 108, इन तीन को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला, क्या मिला हमें? 455। तो फिर देखना है कैंसिल मत होता है, अगर होगा तो करो कैंसिल, अगर नहीं होता तो एज इट इज लिखो रेशो में। लेकिन ये जो आपको रेशो, नया रेशो मिला ना, ये आपको इन रेशोज के मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो। किसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो? इसको कहते हैं हम कंपाउंड रेशियो। किसको? इसको। ओके, नाउ आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रपोर्शन पर। देखो रेशो हमने लगभग कंप्लीट किया, उसका बेसिक्स हमने समझा। अब प्रपोर्शन की हम बात करेंगे। क्या करेंगे? प्रपोर्शन की बात करेंगे। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? जब हम दो रेशोज, जब हमारे पास दो अलग अलग रेशोज होंगे, वो होंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, उनका हम सिंपली कंपैरिजन करेंगे, या वो कंटिन्यू प्रपोर्शन में होंगे। हमारे पास होता है ना कभी ऐसे, देखो A/B, फिर यहाँ पे इस तरीके से डबल रेशो, फिर होता है हमारे पास C/D, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, यानी कि इसका मतलब है A/B = C/D। आई बात समझ? तो इसको हम कहते हैं गाइस प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। तो कहता है फिर मीन प्रपोर्शन क्या है? मीन प्रपोर्शन क्या है? तो मीन प्रपोर्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस आते हैं। मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शनल हमें निकालना पड़ता है एग्जाम में, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता है इफ ABC इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, अगर आपके पास ABC कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, कंटिन्यू प्रपोर्शन का मतलब होता है A/B बराबर है B/C, देन उसका क्या मतलब है? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर छोड़ दो, नहीं पढ़ना आप आज। ओके, तो A/B को मैं लिख सकता हूँ A/B, B/C को हम लिख सकते हैं B/C। ओके, देन हम जब सॉल्व करेंगे B/B होता है B² इक्वल टू किसके इक्वल? A/C, यानी कि AC, यानी कि हम लिख सकते हैं B² इक्वल टू AC, B² इक्वल टू AC। तो हम कह सकते हैं ये जो B² आपको B मिल रहा है, तो ये B क्या होता है? मीन प्रपोर्शन। तो ये जो आपको A मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, C को हम कहते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। ओके गाइज, तो आप क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है। हालांकि इससे भी मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, लेकिन सिर्फ आप बेसिक समझो, बस आप कंसेप्ट को समझोगे, आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल को बना लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन समझो, इस बात को समझो। ओके, क्वेश्चन है फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 36। 4 and 36 का मीन प्रपोर्शन आपने निकालना है। तो ये क्या है? 4 क्या है? ये है 4 फर्स्ट प्रपोर्शन, और ये क्या है? 36, ये है
थर्ड प्रपोर्शन, और आपको क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होगा, वो तो मीन प्रपोर्शन बी होगा, यानी कि बी गायब है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी। ठीक है, तो आपको पता है क्या है, आपको पता है ए बाई बी, यानी कि ए इज टू बी, ए बाई बी इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं हम, बी बाई सी, यानी कि बी बाई सी। सी क्या है हमारे पास 36, और ए की जगह क्या हमें लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। ओके, यानी कि आप लिखोगे इस तरीके से 4 बाई बी इक्वल टू बी बाई 36। तो यहाँ पे बी इंटू बी क्या करना है, बी स्क्वायर, 4 इंटू 36 कितना होता है 144। तो सॉल्व करोगे बी की वैल्यू 12 आएगी, यानी कि 12 आपका है मीन प्रोपोर्शनल, 12 आपका निकल के आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ओके गाइस, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव जिसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ए बी सी डी 4 नंबर्स है और ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, यानी कि कहने का मतलब है ए इज़ टू बी इक्वल टू सी इज़ टू डी, यानी कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर है, तो इसमें क्या होगा, ए इंटू डी इक्वल होगा सी इंटू बी, यानी कि बी इंटू सी। ओके, ये रिजल्ट है। तो इसमें क्या होता है, ए होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी होता है सेकंड प्रोपोर्शनल, सी होता है थर्ड प्रोपोर्शनल एंड डी होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड प्रोपोर्शनल, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल, और फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम लिखेंगे डी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 8 बाई ए बाई बी यानी कि 8 बाई 12 इक्वल टू सी बाई डी यानी कि 36 बाई डी, 36 बाई डी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वो क्या मिलेगा, 8D इक्वल टू इस तरीके से 8D इक्वल टू 36 इंटू 12, 36 इंटू 12, 36 इंटू 12। ओके, सो उसके बाद डी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो डी की वैल्यू इस तरीके से निकालोगे, सॉल्व करोगे, डी की इक्वल टू 54। ओके गाइस, तो बस इतना से ये क्वेश्चन था, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।